बैठो, वहाँ चाय ठंडी हो रही है, चलो पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी है चाय। गलती तुम्हारी है आसावरी। एक तो तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम अपनी सहेली को मिलने के लिए जा रही हो, और अब गुस्सा मुझ पर उतार रही हो। प्रीति का हाल मुझसे देखा नहीं गया। आसावरी, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? प्रीति अब बच्ची नहीं है, समझदार है, खुद निपट लेगी। वो सब जालिम है, जालिम, और जालिमों से भगवान भी नहीं निपट सकता। आसावरी, ये मत भूलो कि हम बेटी वाले हैं। हम उनके घर के मामले में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। इसलिए हम सब सुनते रहे, और वो अपने मन में जो आए प्रीति के साथ करे। एक सच बात कहूं, तुमने वहां हंगामा खड़ा करके अच्छा नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम वहां जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं देता। अगर आप प्रीति की हालत देखते ना तो आप वही करते जो मैंने किया। अरे कभी कभी लड़की वालों को चुप बैठना पड़ता है। मैं चुप नहीं रहूंगी। देखो, तुम्हारा यही स्वभाव प्रीति के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न कर दे। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, प्रीति अपनी फैमिली मैटर हैंडल कर लेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आज तो प्रीति ने मेरा भी। अरे रो क्यों रही है? उस सिचुएशन में वो क्या करती है? अगर उसने तुमसे कुछ कहा है तो मैं समझता हूं ठीक ही किया। कोई भी समझदार लड़की ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करती है। हाँ, सबके दुश्मन मैं ही तो हूँ। वो बात नहीं है आसावरी। तुम तो जानते हो देविका कैसी औरत है, मगर अभी हमें चुप रहना है। प्रकाश के हाथ नए नए सबूत मिल रहे हैं। उससे साफ साफ पता चल रहा है कि देविका सीधी सादी औरत नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। अरे उल्टे तो तुमने देविका को चढ़ा देना चाहिए था, ताकि हम उसके खिलाफ और सबूत हासिल कर सकें। वो तो है, लेकिन मैं क्या करूं? प्रीति की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं। तो एक काम करो, कुछ खा पी लो और देविका से जाकर माफी मांगो, ताकि प्रीति किसी आने वाली नई मुसीबत से बच जाए। ठीक है, अपनी प्रीति के लिए मैं ये भी करूंगी। ये लो। थैंक यू रेनू। माँ जेठा कहीं नहीं दिखता, आपने उसे कहीं भेजा है क्या? मैंने तो नहीं भेजा, शायद बहू ने भेजा होगा कोई सामान लाने के लिए। सच कहो बेटा, मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती हूँ कि ऐसी बहू सबको मिले। अरे जब से इस घर में आई है ना, मेरे लिए तो करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। तो अच्छा है ना माँ, तीन बहुओं के होते हुए भी आपको काम करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? बहू में भी तो बेटी की तरह होती है, नौकर थोड़ी ही होती है। लेकिन ये रेनू दिन रात काम करती रहती है, मना करो तो भी नहीं मानती। सच कहूं, मैं भी अपने अभिषेक के लिए ऐसी बहू चाहती थी। और माँ, इसी रेनू की वजह से अभिषेक को शादी न करने के लिए मैं समझाता था। एक बार तो मैंने उसे बुरी तरह डांट भी दिया था। ये सब पुरानी बातें हैं बेटा, उसे याद करके क्या फायदा? मैंने भी कितनी बेवकूफियां की है। इसी रेनू की वजह से बिना किसी बात में घर छोड़कर चला गया था। मुझे लगा था मिस्टर खन्ना इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं, हम तीनों भाइयों में फूट डालना चाहते हैं। नहीं बेटा, वो लोग इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। इतने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। जैसा रूप है वैसा ही गुण, बिल्कुल देवी है देवी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। माँ जी, किसका फोन था? और किसका होगा? होगा उसी के किसी बेवकूफ दोस्त का। मेरी आवाज सुनी तो काट दिया फोन। एक मिनट माँ, मैं देखता हूँ। ये लो। हेलो हेलो। हटिए। तो मैं मानकर चलूं, अब आपको कोई शिकायत नहीं है? मुझे तो कभी भी किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी।
आपने मुझे माफ कर दिया है ना? माफ करने वाला तो भगवान होता है। आप जैसे लोग तो हम बेटे वालों का अपमान कर सकते हैं। छोड़िए नहीं उन बातों को। हाँ, अब आप कहती है तो छोड़ देती हूँ मैं। मुझे किचन में बहुत काम है। भाभी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इन लोगों की वजह से इतना रो क्यों रही है? तुमने जो कुछ भी किया ना ठीक ही किया। कोई भी समझदार बेटी यही करती है। अच्छा चलो, मामा जी अकेले होंगे, राह देखते होंगे। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। ये डांस मस्त है। चल चल मेरे को पटापट लावणी सिखा। लावणी? लेकिन आपने मुझे यहाँ पर लावणी सिखाने के लिए थोड़ी बुलाया है। तर काय लेजिम शिकायला बोलवलं? वो मेरे को आती है, तू लावणी सिखा लावणी। देखिए, आपने मुझे यहाँ पर वेस्टर्न डांस सीखने के लिए बुलाया। मास्टर कोण? तू के मी? मतलब मैं? है ना? लावणी कोण नाचेगा, तू के मी? नहीं, मगर ये अगर मगर काय नाही, चल पटापट लावणी शिकव बघ। टट 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 टट। सुनिए, मुझे लावणी नहीं आता। लावणी नहीं आती? अरे आएगी रे, मुझे कैसे आएगी? जाऊ दे, एक काम कर। तेरा वो विद्यार्थी है ना, आलोक शर्मा, हाँ? तू ना उसको डांस सिखाने का। डांस सिखाने का ना, वो मैं तेरे को सिखाएगी। कळलं? लेकिन मैंने तो वहाँ नौकरी छोड़ दी है। तो वापस कर। वापस करने का तेरे को डबल पगार दे, डबल डबल। वो देख ना, लेकिन उधर जाके ना सब उल्टा पुल्टा सिखाने का। कळलं तुला? तू ना कोशिश कर, कोशिश का भी मैं पैसा देगी तेरे को, और कामयाब हो गया ना तो डबल पैसा देगी। कळलं? एकदम। अभी बाहर जाने का, रिक्शा पकड़ने का, आलोक जी के घर जाने का, और क्या करने का? उल्टा उल्टा। निगा 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 चला। आलोक शर्मा डांस करेगा। आरती, आरती, क्या हुआ? सुबह से सारा घर सर पर उठाए हुए हैं आप। क्या परेशानी है आपको? आरती, तुम परेशानी मुझसे पूछ रही हो? तुम देख रही हो ना, इतने दिनों से जास्मिन नहीं आ रहा है घर पर, और आज सुबह मैंने कुणाल को पता लगाने के लिए भेजा था कि वो क्यों नहीं आ रहा है, और अब कुणाल का पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ बैठ गया होगा। मुझे लगता है वो दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहा होगा या उनके साथ खेल रहा होगा। अजीब किस्म का लापरवाह हो गया ये कुणाल। आप कुणाल पर गुस्सा निकाल रहे हैं या जास्मिन पर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें क्यों समझ में आएगा? आखिर नुकसान तो मेरा हो रहा है ना। अरे, आपका कैसा नुकसान हो रहा है? और ये अचानक इस उम्र में डांस सीखने का भूत कैसे सवार हो गया आपके सर पर? पड़ोसी जानेंगे ना तो हंसेंगे हम पर। हंसने दो ना, मुझ पर ही हंसेंगे ना, तुम पर तो नहीं हंसेंगे ना। वैसे ही बेवकूफ लोगों को हंसने के सिवा काम है क्या? ये यहाँ ये टेबल यहाँ बीच में किसने रखा? अरे किसी का हाथ टूटे या पांव, किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो आप देखकर क्यों नहीं चलते? अगर आपको गुस्सा आया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको ये भी ख्याल न रहे कि रास्ते में क्या है और क्या नहीं। मैं कुछ नहीं जानता आरती, बस मुझे इतना मालूम है अब हमें इस घर को बदलना है। क्यों क्या? अरे ये घर इतना छोटा है, इसमें ठीक तरह से सामान भी नहीं आता। बस अब हम ये घर बदलेंगे। आज तक तो हम इसी घर में रहते आए हैं ना, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं थी, और ये अचानक कैसे परेशानी होने लगी है? आरती, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समय के साथ साथ इंसान की जरूरतें और उसका लाइफ स्टाइल भी बदल जाता है। मैं कहाँ मना करती हूँ? आपने घर के पर्दे बदलवा दिए, फर्नीचर बदलवा दिया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये अचानक घर बदलनी कैसे सोची है? माय गॉड, आरती तुम समझ क्यों नहीं रही?
बस सीधी सी बात है, अब ये घर हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। बस क्या कह रहे हैं आप? आज तो आपको घर ठीक नहीं लग रहा, इसलिए घर बदल देंगे। कल को आप ये भी कहेंगे कि मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ, तो क्या मुझे छोड़ेंगे आप? क्या बकवास कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। आज आपने ये बात कह दी है, इसके बाद फिर कभी ऐसी बात मत कीजिए। ओके, सॉरी। खुश? ये शर्ट पहनकर राज क्लिनिक जाएगा? माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने ये शर्ट जानबूझ कर जलाई है। क्यों नहीं, जानबूझकर ही जलाई है, क्योंकि ये शर्ट मैं लाई थी राज के लिए। माँ जी, इतनी घटिया नहीं हूं मैं। माँ प्लीज, अब आप लोग शुरू मत हो जाइए। मैं कोई दूसरी शर्ट पहन के चला जाऊँ। लेकिन इससे तो समस्या हल नहीं होगी। माँ जी, राज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है। बेहतर होगा घर में शांति बनी रहे। हाँ हाँ, झगड़ा तो मैं ही करती हूँ, मैं तो हूँ ही झगड़ा लू। माँ प्लीज। देख, इसके सामने मुझ पर मत चिल्लाओ। राज, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शर्ट प्रेस कर दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। राज, बिलीव मी, मैंने ये शर्ट जानबूझ के नहीं जलाई। मैंने तो प्रेस वहीं पर रखी थी, लेकिन पता नहीं वो कमीज पर कैसे आ गई। हाँ हाँ, कह देना कि मैंने ही जलाई है। और कौन करेगा? Just stop it! Stop this nonsense! राज, राज! ये क्या बात हुई जैस्मिन? तुमने रोज आने का वादा किया था ना, लेकिन पिछले 2 दिनों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। वो मैं कोई दूसरे काम में अटक गया था। अरे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा? आखिर इंसान के लिए कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना, और फिर इस प्रोफेशन में तो इस तरह की लापरवाही होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें लापरवाही की कोई बात ही नहीं है, बल्कि मैं इस हालत में हूँ कि मेरे पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, और मुझे अपने शो की रिहर्सल भी करनी है, और इसलिए आई एम वेरी सॉरी। जास्मिन, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो जास्मिन, तुमने मुझसे डांस सिखाने का वादा किया था ना, और पेमेंट वगैरह की भी बात हो गई थी ना, फिर अब ऐन मौके पर तुम ये सब क्या कह रहे हो? अब आप इधर आइए ना। मुझे तो लग रहा है ये अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए नाटक कर रहा है। आप एक काम कीजिए ना, आप इसकी पेमेंट बढ़ा दीजिए। तू ठीक कह रहा है। देखो जास्मिन, मैं तुम्हारी पेमेंट कुछ बढ़ा देता हूँ। देखिए, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पेमेंट दुगनी कर देता हूँ, अब तो खुश हो। मिस्टर शर्मा, प्लीज आप मुझे प्रेशराइज मत कीजिए। देखो जास्मिन, जितना तुम कहोगे मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूंगा। अब तो ओके, मैं आपको कल बताऊंगा। माँ जी, I'm sorry. I'm sorry, माँ जी। गलती मेरी थी, मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। माँ जी, let's sort out things. माँ जी, ये रोज रोज के झगड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों माँ जी, क्यों? हम दोनों एक दूसरे से अच्छा बर्ताव क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम दोनों मिलकर इस घर में खुशियां नहीं ला सकते? खुशियां लाने की कोशिश भी कर ले तो भी खुशियां नहीं आ सकती इस घर में, क्योंकि इस घर में तुम रहती हो। तुम दिमाग हो, तुम इस घर को कुरेदने वाली दिमाग। खा जाना चाहती हो तुम मुझे, इस घर को और मेरे बेटे को। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। 8 साल, शादी के 8 साल बाद राज मुझे हुआ था। मेरी सास मुझे बांझ कहती थी, लेकिन राज ने जन्म लेकर मुंह बंद कर दिया था बुढ़िया का। पेट में था
तब से ताने सुनता था बुढ़िया को, इसलिए कभी गले नहीं लगाया उसने अपनी दादी को। डॉक्टर्स ने भी कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता। खुद रिसर्च की, सैकड़ों किताबें पढ़ी, मानस चिकित्सा का अभ्यास किया। राज ऐसे ही नहीं हुआ मुझे, घोर तपस्या की है मैंने उसके लिए, अपने खून से खींचा है मैंने उसे, पर मैं खरोश तक नहीं आने दी। फूल के एनर्जी की आधी आधी रात इन्हीं हाथों में उठाकर डॉक्टर्स के पास ले जाया, रात भर पढ़ाई करता था, मैं भी जागती रहती थी। क्या क्या नहीं किया है मैंने अपने बेटे के लिए, क्या क्या नहीं किया है। तो माँ जी, क्या आप इन सब की कीमत मांग रही है? हाँ, मांगती हूँ मैं कीमत। है तुम नहीं हिम्मत? माँ जी, हिम्मत तो मुझ में बहुत है, और राज के लिए तो मैं कोई भी कीमत दे सकती हूँ। माँ जी, राज के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत पर तो आप उंगली मत उठाइए। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। कबूल है माँ जी कि राज आपको शादी के 8 साल बाद हुआ। कबूल है कि आपने उसे अपने खून से सींचा है। कबूल है कि उसकी खुशियां आपकी खुशियां हैं। और कबूल है माँ जी कि आप एक एक पल राज के लिए जीती है। लेकिन माँ जी, ये आपका अतीत था, और वर्तमान में आप जो कुछ भी कर रही है ना, उससे ना सिर्फ आपका आज, बल्कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और माँ जी, मुझे जितनी फिक्र राज की है उतनी ही आपकी। और मैं इस परिवार का अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ जी, ये मेरा वादा है।